दोस्तों नमस्कार, मैं अजय यादव STD AKY चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे दशमलव और भिन्न से संबंधित सवाल। देखिए, दशमलव और भिन्न संबंधित सवाल पढ़ने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, यदि अगर वो दशमलव में है तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है 2/5। ये क्या हुआ, ये क्या है, ये भिन्न है क्योंकि इसमें एक अंश है एक हर है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब इसको हम भिन्न में है, इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, हम अंश को हर से भाग दे देंगे। तो हर से भाग देंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 छोटा है, ये 5 बड़ा है, तो क्या करेंगे 0 बढ़ा करके 1 दशमलव बढ़ा देंगे। तो यहाँ समझिए 20 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 5 के पढ़ा ऐसा पढ़िए 20 तक जाए, 5 चौक 20, कितना आ गया 0.4 आ गया। मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0.4। मतलब अगर ये भिन्न में है तो इसको इस तरह दशमलव में हम बदल सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 2/10। अगर 2/10 इसमें क्या है कि हर में 10 है। देखिए हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब 1 लिख करके कितना भी 0 हो हर में, तो उसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है देखिए 1 0 यहाँ से नीचे हटाएंगे तो दशमलव को हम 1 अंक इधर शिफ्ट कर देंगे। मतलब अगर मान लीजिए क्या है 2/10 है, तो मान लीजिए हम दशमलव यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं तो 1 0 हटा देंगे। मतलब दशमलव किधर की इधर शिफ्ट कर दिए, 1 अंक दशमलव हम इधर लगा देंगे तो नीचे से 1 0 हटा देंगे तो बचा बटे में क्या 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से किसी संख्या गुणा करें या 1 से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, वो वही संख्या आएगी। तो 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या आ गया 0.2, मतलब यहाँ 0 लगा देंगे 0.2। इसी तरह मान लीजिए 2/100 है, इसको क्या करेंगे, अब देखिए हर में कितना है 1 लिखकर 2 0 है, तब क्या करेंगे हम 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट करेंगे। तो 2 अंक दशमलव शिफ्ट करने के लिए देखिए यहाँ तो 1 ही अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे, तब दशमलव यहाँ लगा देंगे, 2 अंक दशमलव यहाँ शिफ्ट कर दिए ना, तो ये क्या होगा 0.02। इसका आंसर क्या आ गया 0.02, क्योंकि 2 अंक दशमलव सॉरी 2 अंक 0 नीचे काटने पर, नीचे के 2 0 काटने के लिए क्या करेंगे 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट कर दिए। अगर यही मान लीजिए 2/1000 होता तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 2 लिख दिए, 3 अंक दशमलव हमको क्या 3 अंक जो है दशमलव इधर शिफ्ट करना है, किस ओर बाईं ओर। तो 1 0 2 0 कितना अंक हो गया 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका अंक क्या आ गया 0.002। तो इस तरह जो है हम कोई भिन्न में दिया है, अगर हर में 10 की घात के रूप में कोई भी संख्या है, या कह सकते हैं 1 लिखकर कितना भी 0 हो हर में, तो उसको चेंज करने के लिए हम सिंपल भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या दशमलव में दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है 2/2.5। अब इसको किस में चेंज करना है, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस जी देखिए भिन्न में चेंज करने के लिए दशमलव कितना अंक के बाद है 1 अंक के बाद, मतलब बाईं ओर से देखेंगे, सॉरी ये दाईं ओर से देखेंगे दशमलव कितना अंक के बाद है, तो दशमलव यहाँ इधर से देखेंगे दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 25/1 अंक दशमलव बढ़ा देंगे। कहने का मतलब कि हम दशमलव क्या किए, दशमलव हम इस साइड ले जाएंगे, दशमलव जो इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा हर में 1 लिखकर 1 0 बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए दिया होता 2.05, क्या करते हैं, अब देखिए यह दशमलव कितना अंक है 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक हमको दशमलव क्या करना है इस ओर शिफ्ट करना है, मतलब इधर ले जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 205, दशमलव हटा दिए तो कितना अंक हटाए 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो क्या करेंगे हम 1 लिखकर 2 0 बढ़ा देंगे। देखो इसको कट भी कर सकते हैं, 5 हम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 5/2 आ गया। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 आ गया, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, इसका आंसर कितना आ गया 41/20 आ गया। तो इस तरह अगर कोई संख्या दशमलव में दिया हुआ है तो उसको हम जो है भिन्न में बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है इस तरह 2.012 ऐसा दिया हुआ है, अपान
20 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हमको अगर ये दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, या इसको भाग देना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है। तो मान लीजिए यहाँ से 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 201.2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब 2 अंक दशमलव इधर ले गए तो ऊपर भी 2 अंक दशमलव हम उस साइड ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब 1 अंक के बाद दशमलव भी बच गया है। क्या करेंगे, अगर दशमलव को पूर्ण रूप से हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे। मतलब जितना जीरो हम नीचे बाहर में बढ़ाएंगे उतना दशमलव क्या होगा, इस ओर शिफ्ट होता जाएगा। अगर दशमलव को जो है इस ओर शिफ्ट करना है, मतलब दाएं से बाएं की ओर शिफ्ट करना है, तो उतना जीरो भर में कट जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये दशमलव मुक्त हो गया। अब आप इसको सिंपल भाग दे दीजिए या कट कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, कुछ इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 2 + 3 × 3, 2 + 3 × 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 2 11, इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 3 2 5, 5 3 15, इसका आंसर 15 भी कह सकते हैं, जबकि ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 11 आएगा, 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम सबसे पहले इस तरह कोई संख्या दिया हो जिसमें गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो है अगर जोड़ और गुणा की बात है तो हम पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करते हैं। इसको समझने के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फार्मूला याद कर लीजिए, बदमाश, BODMAS। देखिए बी का मतलब हुआ ब्रैकेट, बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट, और ओ का मतलब हो गया ऑफ मीन्स का, डी का मतलब हुआ डिवीजन मीन्स भाग, और यम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, और ए का मतलब हुआ एडिशन माने जोड़, और यस का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो इस तरह जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई संख्या दिया हुआ है जिसमें हम कैलकुलेशन करना है, जिसमें गुणा जोड़ हटाना, गुणा भाग ब्रैकेट आदि हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या करेंगे, अगर ऑफ मीन्स क्या, जैसे दिया हुआ है 10 का 2/5 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको नंबर 2 क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। नंबर 2 पे इसको हल करेंगे। नंबर 3 क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर भाग में है तो नंबर 3 क्या करेंगे, भाग करेंगे। नंबर 4 पे गुणा करेंगे। नंबर 5 पे जोड़ेंगे। नंबर 6 पर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा है और जोड़ है। तो क्या किए हम, सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे। तो नंबर 4 पे गुणा है, नंबर 5 पे जोड़ है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम इस बदमाश के अनुसार जो हम अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए अब सवाल देखते हैं। मान लीजिए दशमलव वाले जोड़, देखिए पहले हमको दशमलव वाले जोड़ बताते हैं, दशमलव गुणा बताएंगे, दशमलव वाले भाग बताएंगे। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए पहला सवाल दिया हुआ है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003 मीन्स पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इसको हल करने के सबसे पहले ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो प्लस वाले को हम जोड़ लेंगे, उसमें से माइनस वाले को घटाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए पहले क्या दिया हुआ, 3.333 3 दिया है। तो क्या करेंगे, अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, दशमलव जहां पे हम पहले दशमलव लगा देंगे। ध्यान समझिए, जहां पे दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव के इधर बाईं ओर कितनी संख्या, एक संख्या है, 3 है तो हम 3 लिख दिए। इधर जो संख्या है उसको हम क्रम से वैसे लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए अब हमको ये घटाना है, 2.003 इसमें घटाना है। तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, और देखिए दशमलव की जगह पहले हम दशमलव लिख दिए। दशमलव के इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है, 2 है, तो इसको क्या लिख दिए हम, 2 लिख दिए। और उसके बाद क्या है, 003। तो जो क्रम में जैसा दिया हुआ है
हमको ध्यान देना है, हमको सिर्फ ध्यान देना है दशमलव कहाँ पे है। जहाँ पे दशमलव है उसके नीचे ही नेक्स्ट संख्या का दशमलव, हम दशमलव बिल्कुल एक ही सीध में लगाएंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 34.363। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हमको ध्यान देना है कि दशमलव वाले जोड़ में जो है दशमलव के नीचे ही नेक्स्ट संख्या का दशमलव लिखेंगे, और घटाना दिया हुआ तो चिन्ह के साथ माइनस दिया हुआ तो हम उतना घटा देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 8 वो सारे क्वेश्चन सिर्फ जोड़ और घटाना है, जोड़ घटाना गुणा है, आप उसको कर लीजिए। और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, 6598 माइनस 2506 भागे 20, मतलब क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये घटाना है, ये किसका है, भाग का चिन्ह है। तो आपको पहले बताए थे, आपको ये याद रखना चाहिए, BODAMAS, बदमाश। बदमाश आपको याद रखिए, बदमाश याद रखिए, बदमाश वैसे बदमाश लड़का होता है, तो आपको याद रखना है सिर्फ बदमाश। तो बदमाश में क्या है, पहले हम घटाने के पहले क्या है, हमारा डिवीजन है, मतलब भाग है, तो भाग हम पहले करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 2506 भागे 20, भागे 20 है, 20 इसको भाग देंगे तो आएगा 125.3 आएगा। इसको भाग देके देख लीजिए 125.3 आएगा। तो क्या करेंगे 6598 में से इसको भाग करें, इसका वैल्यू कितना आ गया 125.3। अब इसको घटाएं कितना हो जाएगा, देखिए इसको घटाने के लिए सिंपल आप देखिए, हम यहाँ अलग से घटा के आपको बता दे रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट यहाँ घटा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताने के लिए एक अलग यहाँ पे बताते हैं। 6598 है, मान लीजिए इसके बाद दशमलव 0 है, क्योंकि अगर इस संख्या के बाद दशमलव 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम दशमलव 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव पहले हम यहाँ लगा देंगे, उसके दशमलव के इस साइड कितना संख्या है 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे। और उसके बाद माइनस 125, दशमलव किधर कितना है 125 है, तो 5 ये दशमलव के बाद 5 है, 2 है, 1 है, सेम उसी क्रम में 5 2 1 ऐसे लिख देंगे। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में स्थिर नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 7, 7 में 5 ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 7, ये 4, ये 6, कितना आ गया 6472.7। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दिया हुआ है 65.4 भागे 113.08 इंटू 20 मीन्स क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। भाग करने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.4, इसको बटन लिख दें, भाग में है तो क्या इसको बटन लिख सकते हैं ना, तो 13.08 इंटू 20। देखिए अब इसमें पहले गुणा भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करें पहले भाग ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 65.4 भागे 13.08। देखिए इसको भाग करने के लिए सिंपल है कि पहले क्या करेंगे, हम इसका दशमलव गायब करेंगे। दशमलव गायब करने के लिए देखिए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक हम दशमलव यहाँ हटा गए तो 1 दशमलव यहाँ आ गया, समझिए 1 अंक दशमलव हम विस्थापित कर दिए, मतलब इस साइड कर दिए, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब ये दशमलव कहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम ऊपर 1 अंक दशमलव इस साइड ले गए तो नीचे भी 1 अंक दशमलव इस साइड ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये दशमलव मुक्त हो गया, बट ये क्या है दशमलव मुक्त नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दशमलव, मान लीजिए यहाँ पे है दशमलव 0 है मान लीजिए, तो हम ये दशमलव को 1 अंक और उधर विस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ दशमलव हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब देखो नीचे का दशमलव हमको हटाना है तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो नीचे का दशमलव भी गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 65 40 आ गया, ये 1300
8 आ गया। अब देखिए 65 40 को 1308 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू क्या है 20, तो कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 100 आ गया। ये सिंपल है। देखिए दशमलव हटाना बिल्कुल सिंपल है। आप जितना अंक दशमलव ऊपर से इस ओर ट्रांसफर कर रहे हैं सेम उतना अंक इस ओर ट्रांसफर कीजिए। अब देखिए कि आपका दशमलव कहीं बचा तो नहीं है, नीचे वाली संख्या में बच गया है। इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या दशमलव हटाने के लिए अब जितना अंक दशमलव को हम विस्थापित करेंगे उतना ही जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। अगर ऊपर बच गया है संख्या, मान लीजिए दशमलव जो है संख्या के बीच में ऊपर बच गया हुआ है, तो क्या करेंगे हम नीचे क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर दशमलव उस ओर विस्थापित करते जाएंगे जब तक कि दशमलव मुक्त ना हो जाए। तो इस तरह जो है हम दशमलव हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 13.96 का स्क्वायर माइनस 15.03 का स्क्वायर प्लस 18.09 का स्क्वायर माइनस 32.65 इक्वल टू क्या होगा पूछ रहा है। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल मेथड अपनाते हैं। देखिए ये क्या है 13.096 है, तो ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग 14 के बराबर है। मतलब 13.96 किसके बराबर है, लगभग 14 के बराबर है मान चलिए। तो 14 के बराबर है, 14 गुणे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो मान लीजिए 14 है, तो 14 गुणे 14 स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसको हम जो है मान लीजिए 13.96 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13.96 गुणे 13.96। लेकिन ये 13.96 किसके बराबर, लगभग 14 के बराबर है। तो हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा आएगा। तो हम इसको सिंपल करने के लिए हम मान चलते हैं 14 है मान चलिए। तो 14 गुणे 14 तो क्या हो गया ये 14 इंटू 14 माइनस ये मान चलिए क्या है, ये 15 का स्क्वायर है। कितने का है 15 का, तो किसको लिख देंगे 15 गुणे 15, ये प्लस मान चलिए 18 का स्क्वायर है तो 18 गुणे 18 माइनस ये मान चलिए 32.65 है, इसको हम मान लेते हैं कि 32 है। तो हमको क्या होगा, इससे क्या होगा, ये लगभग एक अप्रॉक्सीमेट हमको एक आंसर आ जाएगा, मतलब लगभग के बराबर एक आंसर आएगा। तो हम ऑप्शन से मिला लेंगे कि आंसर किस ऑप्शन के करीब है तो वही आंसर हो जाएगा। तो 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, माइनस 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 18 गुणे 18 कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, माइनस 32। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस में है ये दो संख्या प्लस में है, ये संख्या प्लस में है और ये संख्या माइनस में है। तो हम प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 हो गया, और 9 2 11 1 12 हो गया, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 520 हो गया। और माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7 हो गया, और ये 3 2 5 हो गया, और ये 2 520 आ गया प्लस में माइनस 257। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा लगभग 263। 520 में से 257 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 263। अब देखिए 263 किसके करीब है, हम ऑप्शन में देखेंगे, चारों ऑप्शन में देखेंगे कि 263 जो है किसके करीब है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया है 262, तो क्या है 262 जो संख्या है उसके करीब है। 263 262 में क्या अंतर है, एक का अंतर है। तो हम जो यहाँ पर छोड़े हुए हैं 0.96 छोड़े हुए हैं, 0.03 छोड़े हुए हैं, 0.09 छोड़े हुए हैं, तो ये जो संख्याएं छोड़े हुए हैं इसको नहीं छोड़ते तो क्या आता है आंसर 262 आता। तो हमको क्या किए, जोड़ घटाना को कम करने के लिए हम जो है इसको पूर्ण संख्या में ले लिए, मतलब 14 में ले लिए, 15 इसको कर दिए, 18.09 को 18 ले लिए, और 32.65 को 32 ले लिए। तो सिंपल हमको आंसर आ गया। ये किसके करीब है 262 के, और चारों ऑप्शन में किसके करीब है 262 करीब है। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 262 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है
ये 35 दिया हुआ है, 35 का क्यूब भागे 70 इंटू 12। अब देखिए क्या है, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये भागे 25 दिया हुआ है, भागे 25 दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 58.8 गुणे, पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे यक्स होगा। तो हमको क्या करना है, इस यक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए आपको मैं बताया था ये BODAMS, इसका फॉर्मूला समझे थे ना, बदमाश। तो क्या करेंगे, बदमाश में क्या था, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो क्या है, पहले जो ब्रैकेट है, अंदर ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट क्या है, 35 का क्यूब दिया, तो हम पहले इसको हल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 35 गुणे 35 गुणे 35। 35 का क्यूब का मतलब हुआ कि 3 बार 35 से गुणा कर दो, 35 गुणे 35 गुणे 35। अब भागे 70 दिया हुआ है, तो हम क्या कर दिए, भागे 70 लिख दिए। अब क्या दिया है, गुणे 12, तो गुणे 12 लिख दिए। अब देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, भागे 25 दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, भागे 25 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन हम अभी क्या करते हैं कि इसको रहने देते हैं। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 35 का नम 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब ये 2 का नम 2 हो गया और 2 छंग 12 हो गया, तो ऊपर कितना बचा, 35 गुणे 6, भागे कितना है, 25 है, तो इसका भागे क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अब 5 7 35 हो जाएगा, ये 5 का नम 5, 5 7 35 हो गया। कितना हो गया, 7 गुणे 7 गुणे 6, 7 49, 49 गुणे 6, कितना आ गया, 6 9 54 और 6 चौके 24, 24 25 26 29 हो गया। कितना आ गया, ये आ गया 294। मतलब 294 बराबर 58.8 इंटू यक्स। देखिए इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है 294 आया है। तो अभी इसको मिटा देते हैं। हमको कितना करना है, 294 इक्वल टू 58.8 इंटू यक्स। हमको यक्स का वैल्यू निकालना है, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 294 भागे 58.8। अब देखिए हम इसको दशमलव, नीचे क्या है, दशमलव है, दशमलव हटाना चाहते हैं, तो एक अंक दशमलव हम इस ओर ले जाएंगे, मतलब दशमलव को हम एक अंक इस ओर ले जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2940 भागे 588। अब देखिए अब भाग देंगे, कितना बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। तो 5 8 40 हो गया, 5 8 40 4 44 हो गया। अब 50 25 5 25 4 29 हो गया, तो कट गया पूरा। तो कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5, यही आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो इस तरह सवाल अगर दिया हुआ है तो आप इसके अनुसार हल करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट को हल किए, फिर उसके बाद जो है भागे 70 है तो भागे 70 लिख दिए, फिर 12 है गुणे गुणे 12 कर दिए। अब ब्रैकेट वाले को हल कर लिए, तो कितना जो आ गया था उसमें से क्या किए थे, हम 25 से भाग दे दिए थे। तो 25 से भाग देने पर कितना आ गया था, 294 आ गया। अब जो है यक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो नीचे आ गया, दशमलव हटा दिए और भाग किए, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ओके दोस्तों, तो ये हम यहीं पे एक क्लास स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। थैंक यू।